नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राज्यपाल से थोड़ी देर में मंत्री अमरजीत भगत मिलने वाले हैं और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आदिवासियों के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आरक्षण मसले पर राज्यपाल से चर्चा होगी। थोड़ी देर में मुलाकात अमरजीत भगत की राज्यपाल से होगी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बातचीत राज्यपाल से करेंगे मंत्री। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर का ये मामला है। चौथे दिन भी अभी तक नहीं हुआ है बिल पर हस्ताक्षर। सरकार ने याद दिलाया राज्यपाल को अपना वादा। सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया। उम्मीद है कि आज बिल पर राज्यपाल दस्तखत करेंगी। जनता के हितों के लिए सरकार ने अपना काम किया है। हमें लगता है कि इसको बहुत ज्यादा अभी चर्चा का विषय न बनाएं। महामहिम जी ने कहा है कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आज चौथा दिन। लीगल ओपिनियन जैसे ही उनको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो फैसला किया है, महामहिम जी से हम उम्मीद करते हैं कि उसमें उनकी सहमति हमें मिल जाएगी। राज्यपाल का कहना था कि उन्होंने पत्र लिखा था सीएम को, उसके बाद विशेष सत्र बुलाया गया जिससे पास हो कर रही है। क्या लगता है आज हमें लगता है केवल हमने अपना सारा काम कर दिया है, सरकार ने कर दिया है। अब महामहिम के केवल सिग्नेचर और सहमति की प्रतीक्षा है, हमें जल्दी मिल जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने पर मंत्री लखमा बोले हैं राज्यपाल महिला हैं, महिलाएं समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए, महिलाएं जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हस्ताक्षर पक्का करेंगी, कोई शक नहीं है। राज्यपाल आज नहीं तो कल साइन करेंगी। बोला हूं, आदिवासी महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके। वो हमारे मध्य प्रदेश का बेटी है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है वो करेगी। एक महिला बोलती है, घर चलाती है, देश चलाती है। महिला को माता का रूप दिया गया है। अभी तक के तो आप लोग आवेदन निवेदन कर ही रहे हैं। एक साथ पूरे मंत्री भी गए थे जिस दिन संशोधन विधेयक पास हुआ था। उन्होंने कहा कि जो नियम कायदे हैं वो उसके अनुसार पूरे परामर्श के बाद ये होगा। तो अभी सरकार की तरफ से क्या तैयारी है अगर कोई इस विधेयक के आने के बाद कोर्ट चला गया, क्योंकि आप पूरे मसले को शुरू से जान रहे हैं। और कल भी तुम जिंदा रहोगे, कल मैं भी जिंदा रहूंगा। वो कल की बात कल करेंगे। अभी तो हम भरोसा है ना। वो आदिवासी महिला अगर ऐसा हो ही नहीं सकती, अगर सार्वजनिक टीवी में बोली हो, मुख्यमंत्री को निवेदन की हो, विधानसभा आउट करने के लिए जल्दी बोली हो, अगर उसको हम भरोसा को तोड़ेंगे नहीं। हमारा अभी भी पूरा भरोसा है बीजेपी आदिवासी के पक्ष में होगा। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने का ये मामला है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान इस पे आया। राजभवन का उद्देश्य पवित्र है, आगे कोई संकट ना आए इसीलिए गंभीरता दिखा रही है। कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक था, चुनाव सामने था, इसीलिए आरक्षण विधेयक लेकर आए। पवित्र और पवित्र उद्देश्य में अंतर होता है। राजभवन आज दिखा रही है, माननीय महामहिम महोदया दिखा रही हैं कि हम ऐसा काम करें जिससे आगे चल के किसी भी तरह का संकट मत आए। यही हम लोगों ने विधानसभा में कहा। हम आप सबने सुना पूरी बहस को, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। राजभवन का उद्देश्य पवित्र है कि टिके, अदालत में या कहीं पर भी कोई आपत्ति हो तो। सरकार और श्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य था राजनीतिक, कि मुझको अभी 5 दिसंबर को मतदान होना है, उससे पहले लाना और इसमें राजनीति करनी है। तो अपवित्र उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य में अंतर होता है।
और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम अभी राजभवन को करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ समय तो लगेगा ही। और हम सब चाहते हैं कि आगामी सत्रों में, आगामी विषयों में जब भी ऐसी बात होती है तो सरकार शायद गंभीरता दिखाए, यदि रह गई तो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए, 4 दिन बीत चुके हैं और अब इस पर सियासत भी तेज होने लगी है। एक तरफ से कांग्रेस इनडायरेक्टली आरोप लगा रही है कि दबाव जो है वो राज्यपाल पर है, पर राज्यपाल दबाव में नहीं आएंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी अलग तर्क दे रही है। बिल्कुल, देखिए, और मंत्री अमरजीत भगत यहाँ पर राजभवन पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही कुछ आदिवासी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं अपने कैमरा से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो मंत्री अमरजीत भगत के साथ पहुंचे हैं, वो भीतर गए हुए हैं और इसी बात को लेकर कि आरक्षण संशोधन जो विधेयक है उस पर दस्तखत हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं। यस मैम, हम विधानसभा इसलिए आए हैं क्योंकि जो गवर्नर मैम है वो जो विधानसभा से बिल पारित हुआ है उसमें साइन, बिल पारित होके आ चुका है, लेकिन गवर्नर मैम उसमें साइन, हम उनसे साइन की मांग कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें मतलब हम सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, फिर ना अभी आपका गवर्नमेंट जॉब से में अभी इसी कारण अभी विधेयक बहुत है, तो फिर इसी कारण लगभग 60-70 बच्चे लोग आए हैं। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है और गवर्नमेंट जॉब में बहुत दिक्कत हो रही है, तो अपने को आरक्षण 32% मिलना चाहिए। विधानसभा से पारित किया गया है, फिर भी गवर्नमेंट मैम ने अभी तक साइन नहीं की है, वही बात से फिर यहाँ आना पड़ रहा है। यस मैम, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि आप उसमें साइन कीजिए। नहीं, हम लोग स्टूडेंट आए हैं। तो देखिए, कुछ आदिवासी जो डेलीगेशन है उसके साथ में मंत्री अमरजीत भगत गए हुए हैं, उसके साथ ही स्टूडेंट भी यहाँ पर राजभवन पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि जो 32% से आरक्षण 20% हो गया है उसके चलते काफी दिक्कतें हो रही है और अब जब आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास आया है तो वो रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि उस पर जो है राज्यपाल महोदया जो है वो दस्तखत कर दे, क्योंकि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नौकरी और तमाम तरह की चीजों को लेकर। अभी मंत्री अमरजीत भगत जो है वो भीतर हैं और उनके आने के बाद चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि 4 दिन तक जो दस्तखत नहीं हुए हैं उसके चलते बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हैं और वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि हम ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी, एक तरह से तंज कसते हुए भी कहा था कि बीजेपी और जो डॉक्टर रमन सिंह हैं उनके ट्वीट का असर जो है उसका कोई दबाव राजभवन पर नहीं पड़ेगा और हमें पूरा भरोसा है कि राज्यपाल दस्तखत कर देंगी। जाहिर तौर पर उनका ये भी कहना था कि सरकार ने अपना काम कर दिया है और जिस तरह से पहले राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी उसके बाद हम ये विधानसभा का विशेष सत्र हमने बुलाया है और अब आरक्षण संशोधन विधेयक पर जो साइन करने वाली बात है वो राज्यपाल के पास है। अब जो है वो सरकार का काम खत्म हो चुका है, अब जो कुछ भी है वो राजभवन के हिस्से में है और इसी पर हमारी नजर है, लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि राज्यपाल दस्तखत जरूर कर लेंगी। अभी थोड़ी देर में मंत्री अमरजीत भगत निकलेंगे, उसके बाद क्या बातचीत हुई, क्या चीजें हुई, इसको लेकर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ये जरूर है कि चाहे आदिवासी समाज के डेलीगेट्स की बात हो, चाहे आदिवासी स्टूडेंट्स की बात हो, करीबन 50-60 स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लीडर मंत्री हो, यहाँ पर लगातार राजभवन आ रहे हैं। जी, जिस तरह की सियासत ममता हो रही है और 4 दिन बीत चुके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, तो क्या माने वाकई में क्या दबाव है? क्योंकि लंबे वक्त से जब से ये मांग उठ रही थी, खुद राज्यपाल फेवर में थी विधेयक के, और विधेयक जब आ चुका है तो उसमें लेट लतीफी हो रही है, तो क्या माने ये संभावना है प्रेशर की? देखिए, जो बात आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और लगातार जो विधिक सलाहकार हैं उनसे सलाह जो है वो राज्यपाल ले रही हैं। आज एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके से रास्ता निकाला जाए, क्या अगर विधेयक पर साइन भी हो जाता है उसके बाद फिर से कोई कोर्ट में जाकर चैलेंज ना कर दे। हालांकि इसी को लेकर रविंद्र चौबे जो है उनका कहना था कि कोर्ट में जाना किसी का रोका नहीं जा सकता और हर दूसरे समाज के लोग भी हैं
वो इसको लेकर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन उनका कहना था कि हमने राजभवन बिल भेज दिया है, अब अंतिम अगर हम बात करें तो सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि राज्यपाल कब दस्तखत करती हैं, और हमें यकीन है कि राज्यपाल दस्तखत जरूर कर देंगी। हालांकि सभी की निगाहें जो है अब राजभवन की तरफ है कि दस्तखत कब होते हैं या आगे क्या चीजें होती हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कल सीएम भूपेश बघेल जाएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल, और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जीत का दावा भी किया है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत होगी, रविंद्र चौबे ने ऐसा कहा। नए विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारी की गई है। हमें लग रहा है हिमाचल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गुजरात में टफ फाइट दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में, लेकिन पिछले चुनाव से भी बेहतर कांग्रेस को उम्मीद है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, ऐसा एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। अब इस देश के 8 राज्यों के परिणाम आने के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन सरकार माननीय अमित शाह जी बना ले गए थे, तो उससे सावधानी तो बरतना ही होगा। गरियाबंद की बात करते हैं। सीएम बघेल के गरियाबंद दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव व भूतेश्वर नाथ का दर्शन किया। विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन किए। प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की है। मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास की जानकारी दी। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। महासमुंद के ग्राम बलौदा के लिए अब वो रवाना हो चुके हैं। गरियाबंद की बात करते हैं। सीएम ने पान का स्वाद चखा है। फेमस पान सेंटर पहुंचकर सीएम ने पान खाया। गरियाबंद में सीएम ने पान का स्वाद लिया। कल पान सेंटर संचालक ने सीएम को न्योता दिया था। सीएम ने संचालक और उनके परिवार से बात की थी। सीएम ने कहा, मुझे पुराने दिन याद आ गए। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करेंगे। शैलजा के कांग्रेस प्रभारी बनने पर सीएम बघेल बोले हैं। पीएल पुनिया प्रदेश के 6 साल तक प्रभारी रहे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग विधानसभा चुनाव जीते। निकाय और पंचायती राज चुनाव में जीत हासिल हुई। सभी उपचुनावों में भी हमको सफलता मिली है। पुनिया जी का कार्यकाल उपलब्धि भरा रहा। मुख्यमंत्री ने पुनिया का आभार जताया और धन्यवाद दिया। कुमारी शैलजा बहुत अनुभवी राजनेता है। सीएम ने ऐसा कहा। केंद्र में मंत्री और हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। शैलजा को संगठन का अनुभव है। आगे शैलजा जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर सक्रियता दिखेगी। शैलजा नई प्रभारी बनी है। अगले साल चुनाव के लिहाज से नई प्रभारी को कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि पुनिया जी, पीएल पुनिया साहब लगातार के 6 साल तक के यहाँ के प्रभारी रहे, और उसके कार्यकाल में जहाँ हम लोग उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। विधानसभा चुनाव हम लोग जीते। नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें जीत हासिल हुई, और उसके साथ साथ जितने उपचुनाव हुए उसमें भी हमको सफलता मिली है। तो पुनिया जी का कार्यकाल उपलब्धि भरा रहा है, और मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। और बात करते हैं भानु प्रतापपुर के दंगल की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पीजी कॉलेज में अकाउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी हैं। 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा। 14 टेबल पर 19 राउंड में मतगणना होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 7 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हैं। कल सुबह 8 बजे से 14 टेबल और 19 राउंड के बाद 7 प्रत्याशियों के भाग्य का खुलासा होगा।
और इसके लिए तमाम इंतजाम जो है कांकेर के पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कल जो है 19 राउंड के बाद 7 प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी का भाग्य खुलेगा। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 5वें उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जनता भारी मतों से कांग्रेस को जिताएगी। कल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के परिणाम की हम सबको प्रतीक्षा है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में पिछले हुए चारों उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के काम कार्य विकास के कामों में विश्वास व्यक्त किया है। भानु प्रतापपुर में भी हम जीतेंगे और पिछले चुनाव से भी ज़्यादा मतों से कांग्रेस की जीत होगी और 5वां उपचुनाव जीत करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को छत्तीसगढ़ की जनता मजबूत करेगी। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। संविधान बोर्ड पर पोती है कालिक। असामाजिक तत्वों ने कालिक पोती है अपशब्द लिखने से हड़कंप मचा। भिलाई के रेल नगर की घटना आपको बता रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई थाने पहुंचकर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जीआरपी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। हाँ ले रहा हूँ। और इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, बताना चाहूंगा कि भिलाई के चरोदा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कल ही जो है चौक का निर्माण किया गया था, संविधान चौक जिसका नाम दिया गया था। वहां पर उसके बाद में वहां पर उसकी आधारशिला रखी गई थी। देर रात में ही वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बोर्ड में लगे हुए उसको कालिक पोत दी, उसमें अपशब्द भी लिखे थे। आज जब इस पूरी घटना के बारे में मालूम चला तो समाज के लोगों का आक्रोश भड़क उठा। हुए तत्काल थाने पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और घेराव करके वहां पर पुलिस में शिकायत की और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि इस तरह का जो कृत्य किया गया है उसके जो दोबारा वो उस तरह की घटना घटित ना हो। तो अभी पूरे मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जा सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस ने आरोपी से उठक बैठक कराई है। रायपुर की हम बात कर रहे हैं। चाकूबाज से पुलिस ने उठक बैठक कराई। आरोपी ने युवक को चाकू मारकर घायल किया था। आरोपी और 2 नाबालिग ने चाकू मारा था। टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। एसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। भाजयुमो कार्यकर्ता पर एफआईआर का विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। एसपी कार्यालय के सामने धरने पर कार्यकर्ता बैठे हैं। और आइए अब कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राजधानी में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन। सीएम शिवराज हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने दिया पंचायतों में विकास का मंत्र। सीएम शिवराज की मंच से अधिकारियों को नसीहत। मंच से ही एसीएस सहित तमाम अधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश। प्रतिनिधियों की मर्जी के अनुसार होगा काम। प्रदेश के हर किसान को मिलेगा पानी। 2025 तक सिंचाई का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर करने का किया दावा। भोपाल में उद्योगपतियों फ्रेंड्स ऑफ एमपी से सीएम की मुलाकात। अमेरिकी उद्योगपतियों से सीएम ने की बात। एमपी में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने लगाई रोक। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला को जिम्मेदारी। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक का भी अतिरिक्त जिम्मा। दोनों आयोजनों की जिम्मेदारी संभालेंगे शुक्ला। इंदौर के लॉ कॉलेज में एक और विवादित किताब आई सामने। लेखिका फरहत की एक और विवादित किताब में राम सीता को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट।
फरहद खान की विवादित पुस्तक विवाद पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, कांग्रेस इस मामले में सियासत न करे, जो भी कानून सम्मत होगा वो किया जाएगा। जबलपुर में प्रोफेसर की विवादित किताब पर सियासत जारी, मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट, मैं ऐसी पुस्तक का विरोध करता हूं। उज्जैन में कार्तिक मेले में हत्या पर हंगामा, हिंदूवादी संगठनों ने परिजनों के साथ शव को मेले में ले जाकर की तोड़फोड़। ग्वालियर के गोला थाना इलाके में छात्र ने की खुदकुशी, घर में रखे लाइसेंसी बंदूक से मारी खुद को गोली। भोपाल में शादी समारोह से लिफाफे से भरा बैग गायब, मौका पाते ही चोर ने किया हाथ साफ, घटना सीसीटीवी में कैद। पन्ना में फंदे में लटका मिला बाघ का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति होगी साफ। धार में चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने, शादी समारोह से लौट रही महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीनी चेन। मुरैना में मिलावटी पनीर बनाने वाली डेयरी पर छापा, बड़ी मात्रा में तैयार पनीर रिफाइंड ग्लूकोज पाउडर जब्त। भोपाल में मोर के मांस के साथ युवक गिरफ्तार, एक युवक को वन विभाग ने लिया हिरासत में, घटना का सीसीटीवी आया सामने। रीवा सीधी सड़क मार्ग का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण, 10 दिसंबर को कार्यक्रम किया गया तय, सीएम शिवराज रहेंगे मौजूद। आदिवासियों की जमीन खरीदने बेचने के नियम होंगे सख्त, जमीन बिक्री के लिए कलेक्टर को मिलेंगे अधिकार। राहुल गांधी को पत्र लिखने वाले विधायक रमेश मेंदोला का फिर हमला, कहा राहुल नहीं मानते अपने सीनियर लीडर की बात। जबलपुर में वायरल वीडियो पर मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, अस्पताल के बेड पर बैठा मिला था कुत्ता। बैतूल में प्यार के लिए प्रेमिका ने छोड़ा घर, सोशल मीडिया के जरिए 3 साल पहले हुई थी दोस्ती। जबलपुर के कोतवाली थाने में ब्यूटिशियन के खिलाफ एफआईआर, खुद की जगह ट्रेनी से करवाया था दुल्हन का मेकअप। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे, तेज रफ्तार यात्री बस और कार के बीच टक्कर की खबर है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं, कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घरघोड़ा थाना के कोटरी माल की ये घटना आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।